दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम भी नहीं, वंस इन अ सेंचुरी में आती है। बट ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज से बस कुछ ही महीनों बाद एक तारा हमारी आंखों के सामने फटने वाला है, जिसे आप अपने घर पे रहकर बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से सिर्फ अपनी आंखों से देख पाएंगे। नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग, अगर आप सही में एक स्पेस एंथुसियास्ट हो तो क्या आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहोगे? कब सुना था आपने लास्ट टाइम कि स्पेस में एक इतना भयंकर एक्सप्लोजन होगा जिसे आप अपनी आंखों से अर्थ पे रहते हुए साफ साफ देख पाओगे? कभी नहीं, राइट? तो दोस्तों अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से बस कुछ ही महीनों बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अपनी घर की छत पे जाना है और अपने फोन में कोई भी स्टार गेजिंग वाली ऐप डाउनलोड कर लेना और फिर आसमान में नॉर्थ की तरफ आपको इस पैटर्न को ढूंढना है। इस पैटर्न को कहा जाता है द नॉर्दर्न क्राउन। अब नॉर्दर्न क्राउन का ये जो एरिया है ना, जहाँ आपको अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट नासा के रिसर्चर्स के हिसाब से ठीक इसी जगह पे करीब अगस्त सितंबर के आसपास एक तारा फटने वाला है। ठीक इसी जगह पे एक्सप्लोजन होगा और इस एक्सप्लोजन को आप अपने घर की छत से भी देख सकते हो। और दुनिया का कोई भी स्पेस एंथुसियास्ट इस इवेंट को मिस नहीं करने वाला है, क्योंकि स्पेस में ऐसा एक्सप्लोजन नेक्स्ट फिर साल 2104 में होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जिंदगी में वंस इन लाइफ टाइम चीजें तो बहुत होती है, बट ये वंस इन लाइफ टाइम से भी बढ़कर वंस इन सेंचुरी में होने वाली चीज है, जिसे आप अपनी आंखों से खुद विटनेस कर पाओगे। बट मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि उस स्पॉट पे आखिर ऐसा क्या होगा कि वहां पे ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। बात करें सुपरनोवा एक्सप्लोजंस की, तो उनको तो होने में हजारों साल लगते हैं, राइट? तो वो एकदम से तो होते नहीं है। आपको पता है लास्ट टाइम जब अर्थ से सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखा गया, दैट वाज इन द ईयर 1604, मतलब आज से ठीक 420 साल पहले। तो फिर आखिर सितंबर में जो नॉर्दर्न क्राउन में होने वाला है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं है तो क्या है वो, जो हर सेंचुरी में एक बार तो फटता ही फटता है? और फट के खत्म क्यों नहीं हो जाता? ऐसी किस चीज का बना है वो? क्या कोई सेल्फ रिपेयरिंग या फिर सेल्फ सस्टेनिंग स्टार है वो? आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो। अब दोस्तों इस एक्सप्लोजन की कहानी ले जाती है हमें इतिहास में 807 साल पीछे, साल 1217 में, जब जर्मनी के एक शहर ऑक्सबर्ग में जर्मन मंक्स सुबह 4 बजे उठ के पहाड़ की चोटी पे मेडिटेशन करने जा रहे। रास्ते में आसमान में उन्हें एकदम से कुछ तेज चमकता हुआ दिखता है, इसी नॉर्दर्न क्राउन कहे जाने वाले कोरोने बोरेलिस कॉन्स्टेलेशन में। मॉन्क्स को एक काफी विचित्र तरीके से काफी तेज चमकता हुआ एक तारा दिखता है, जो कि कल तक वहां पे था ही नहीं। और सबसे अचंभे की बात तो ये है कि ये तारा अगले 2-3 दिन तक उतना ही तेज चमकता रहा जैसे मानो वो फट रहा हो, और उसके बाद एकदम से फिर गायब हो गया। ये सबसे पहला रिकॉर्डेड इंसिडेंट था दोस्तों इस स्टार के एक्सप्लोजन का, जो कि रिकॉर्ड किया गया था अबाउट बर्चर द्वारा, जो कि उस टाइम पे ऑक्सबर्ग शहर के राजा थे। उस टाइम पे हमारी आज की मंथली मैगजीन्स की तरह ही पूरे साल की एक मैगजीन निकला करती थी, जो कि लिस्ट करती थी उस साल में हुए सबसे मेजर इवेंट्स को। और शहर के राजा ने इस इंसिडेंट को अ वंडरफुल साइट वाज सीन के नाम से प्रिंट करवाया। अब माना जाता है कि कोरोने बोरेलिस कॉन्स्टेलेशन का ये स्टार हर 100 साल में एक बार तो दोस्तों फटता ही फटता है। तो इसका मतलब हुआ कि 1217 से हर 100 साल के गैप में ये स्टार बार बार फटा होगा और आसमान में ब्राइट फ्लैशलाइट की तरह चमका होगा। पर इस चीज को साइंटिफिकली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ 2 बार ही किया गया है, साल 1866 में एंड देन 1946 में। एंड नाउ 1946 से 78 साल बाद 2024 में इट इज अगेन एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोड वंस अगेन। बट एक सवाल और, हाउ डिड वी केम टू द कंक्लूजन कि ये स्टार 2024 में भी वापस फटेगा ही फटेगा? क्या गारंटी है इस चीज? अब दोस्तों साइंटिस्टों ने क्या किया ना कि 1866 से 1946 तक के रिकॉर्डेड डेटा को स्टडी करना शुरू किया, और फिर उन्हें यह पता चला कि 1866 से लेके 1946 के बीच जो भी कुछ घटनाएं हुई थी इस स्टार के साथ, वो 1946 से 2024 के बीच वापस सेम उसी पैटर्न में रिपीट हो रही है। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज कि दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली 80 सालों का ही गैप है। अब पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से साइंटिस्टों ने एक ब्राइटनेस का ग्राफ बनाया और फिर उसे 1946 के बाद हुए इवेंट्स के साथ मैच करना शुरू किया। ग्राफ के बनते ही उन्हें साफ साफ नजर आने लग गया कि जो जो कुछ 1866 से 1946 के बीच इस स्टार की ब्राइटनेस के साथ हुआ था, वही सेम चीजें 1946 के बाद भी सेम उसी पैटर्न में वापस रिपीट हो रही है और 2024 की तरफ बढ़ रही है। आप देखोगे 1946 में कैसे अचानक से उस स्टार की ब्राइटनेस ड्रास्टिकली बढ़ गई है, मतलब कि यही सेम चीज 2024 में भी हम सबको देखने को मिलेगी। मतलब जो धमाका आज से 807 साल पहले जर्मनी के उन मंक्स को पहाड़ की चोटी पे दिखा था, वही सेम धमाका बस कुछ ही महीनों बाद हमें भी देखने को मिलेगा।
कितना अमेजिंग है ये दोस्तों, राइट। बट दोस्तों एक चीज और, ये स्टार बार बार फट जाने के बावजूद भी कैसे जिंदा हो जाता है, क्योंकि हमें तो पता है कि किसी भी स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाने के बाद वो या तो एक ब्लैक होल बन जाता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार। तो नॉर्दर्न क्राउन में प्रेजेंट ये स्टार ऐसी किस विचित्र चीज का बना है कि बार बार एक्सप्लोड होके भी ये ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनता। वेल, साइंटिस्टों को पता चला है कि ये एक सिंगल स्टार नहीं है, बल्कि दो स्टार से मिलकर बना स्टार्स का एक बाइनरी सिस्टम है, जिसे नाम दिया गया है डी कोरोने बोरेलिस। इस बाइनरी सिस्टम में जो दो स्टार्स है उनमें से एक तो वाइट ड्वार्फ है, जो कि हमारे सूरज जैसे ही सितारे के बनने पे बनता है, और दूसरा है एक रेड जाइंट स्टार, जो कि बेसिकली तब बनता है जब किसी स्टार का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो चुका हो और वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होता है। अब नॉर्दर्न क्राउन के इस बाइनरी सिस्टम के दोनों स्टार्स एक दूसरे को काफी आसपास से ऑर्बिट करते हैं, उतने ही पास से जितने की हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट मर्क्यूरी सन को करता है। और सिर्फ इसी एक कारण की वजह से ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार रेड जाइंट की आउटर लेयर को अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण से व्हाइट ड्वार्फ के आसपास उस रेड जाइंट के मैटर की ऐसी एक्रेशन डिस्क फॉर्म हो जाती है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 80 to 100 years ऑफ accumulating रेड जाइंट मैटर, व्हाइट ड्वार्फ की इस एक्रेशन डिस्क का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें प्रेजेंट मैटर अपने में एक दूसरे को दबाना शुरू कर देते हैं। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि इतने प्रेशर से उस व्हाइट ड्वार्फ स्टार का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है, वो व्हाइट ड्वार्फ बम से बाहर की तरफ अपने उस एक्यूमुलेटेड एक्स्ट्रा रेड जाइंट के मैटर को बाहर एक एक्सप्लोजन के फॉर्म में फेंक देता है, जिसकी वजह से हर 80 साल के गैप में हमें ये स्टार अर्थ से एक्सप्लोड होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।